Hi everyone, welcome to back with नर्सिंग क्लासेस। ये डियर झारखंड की पेपर हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आज पार्ट थर्ड है झारखंड का। मध्य के एनएम के लिए तो डियर पूरा रेगुलर क्लास चल रहे हैं। इसमें राजस्थान का पेपर मैंने सॉल्व करवाया, फिर अभी झारखंड का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। और ऐसे ही सीएचओ का भी पेपर आप लोग को इसी चैनल पे मिलेगा डियर, जिनका अभी सीएचओ का एग्जाम होंगे 2025 में। ठीक है, जैसे बिहार में होने वाले हैं, आपका यूपी में और राजस्थान में भी वैकेंसी आ रखी हैं। तो इन सभी जगह में वैकेंसी आई है तो एग्जाम तो लेगा दिया, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी और पीवाईक्यू लेकर आऊंगी। तो आइए हम देखते हैं आज 133 नंबर से, क्योंकि 132 तक हम सॉल्व करवा चुके थे, जिसमें राइट आंसर आपको क्या था, इस दोनों के बारे में कल मैं बता चुकी थी। यहाँ पे 33 में जो क्वेश्चन पूछा, डियर केएमसी इज एडवाइस इन बेबीज विथ बर्थ वेट लेस देन। ठीक है ना, कंगारू मदर केयर हम कब एडवाइस करते हैं, बेबी का वजन कितना से कम होना चाहिए कि हम कंगारू मदर केयर के लिए एडवाइस करेंगे। तो राइट आंसर डियर 2.5 केजी से कम रहा तो। लो बर्थ वेट बेबी के अंदर जाएगा 2.5 केजी से कम रहा तो। और हम लोग केएमसी के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच कंगारू मदर केयर शुड बी डन। मिनिमम डियर, मिनिमम पूछा यहाँ पे। देखिएगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन की बात किया है, कितने समय तक कंगारू मदर केयर शुड बी डन, कितने समय तक हम कंगारू मदर केयर देंगे, कम से कम मिनिमम की बात किया। तो कम से कम डियर आपको 1 घंटे तक तो देना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर देने से क्या बेनिफिट होगा। तो वेट गेन तो होता ही है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग होती है, और ऑल ऑफ दी एबव इसमें राइट आंसर होगा डियर। नेक्स्ट में है डियर, देखिएगा, व्हाट इज यूज टू मेंटेन स्निफिंग पोजीशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, नेक रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट निमोनिया इन इन्फेंसी। कौन सी वैक्सीन देने के बाद निमोनिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आपका पीसीवी वैक्सीन है ना, ये गवर्नमेंट में भी आया है आपका डियर। पीसीवी वैक्सीन लॉन्च किया था जब हमारा कोविड आई थी। कौन से वैक्सीन ज्यादातर कोविड के बाद हमारा पीसीवी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर एंटरिंग आईसीयू। आईसीयू को एंटर करने से पहले पहले आप कितने मिनट्स तक हैंड वॉश करेंगे। हाउ मेनी मिनट्स हैंड शुड बी वॉश्ड आईसीयू से जाने से पहले। तो कम से कम 2 मिनट दिए, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू आपका डिफाइन केयर गिवन टू बेबी हु रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिफाइन केयर गिवन। ये हम टर्म यूज कर रहे डियर, केयर गिवर दे रहे, केयर गिवन टू बेबी को। रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन, जो पहला स्टेप होगा रिससिटेशन का क्या होगा, रूटीन केयर होगा, ऑब्जर्वेशन केयर होगा, पोस्ट रिससिटेशन केयर होगा, या नॉन होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, ऑब्जर्वेशन केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नंबर और फीडिंग ट्यूब यूज टू फीड न्यू बोन्स। व्हाट इज द नंबर या फिर फीडिंग ट्यूब्स यूज्ड टू फीड न्यू बोन्स। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a 5 years old boy with severe acute malnutrition is referred from NRC to district hospital for complaint of dullness. On admission, child is lethargic and cold to touch. What will you do as emergency management? ठीक है डियर, तो इसमें आपका ऑप्शन सी में, कवर द चाइल्ड, पुट स्टॉक्स एंड कैप एंड डू ब्लड शुगर, रिमूव ओवर क्लोज एसी और फैन, cover child with warm clothes, sock and cap, and do blood sugar only, या फिर remove weave cloths, switch off AC or fan, cover child with warm clothes and put cap and socks, do blood sugar। ठीक है, राइट आंसर डियर इसमें जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, रिमूव वेट क्लोथ्स एंड स्विच ऑफ एसी और फैन, cover child with warm clothes and put cap and socks, do blood sugar। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द ड्रग गिवन टू प्रेग्नेंट वोमेन इन प्री टर्म लेबर। देखिए, प्री टर्म लेबर है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ड्रग का नाम ना लिख कर यहाँ पे लिखा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हम लोग प्री टर्म लेबर में कौन सी ड्रग को देते हैं डियर, जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट कि हम ये ड्रग को देते हैं या फिर दिया जाता है। ठीक है ना, प्रेग्नेंट वोमेन इन प्री टर्म लेबर में।
ड्रग का नाम बताइएगा डियर, स्टेरॉइड ड्रग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी डन एट ईच एएनसी विजिट। टेस्ट नीड टू बी डन एट ईच एएनसी विजिट, तो कौन सी चीजें जरूरी है डियर प्रत्येक एएनसी विजिट में? तो हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज, तो आपका बिफोर 24 वीक्स या फिर बिफोर बिटवीन 28 to 34 वीक्स या आफ्टर 37 एंड बिफोर 40 वीक्स या नॉन ऑफ दी एबव। तो डियर हम लोग को प्री टर्म लेबर जो होता है बिफोर क्या होता है 37 वीक्स, है ना। बट यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है डियर, तो जिसमें से हम राइट आंसर बी को करेंगे 28 से लेकर 34 सप्ताह को, क्योंकि यहाँ पे 40 सप्ताह भी हो रहा है, इधर 24 सप्ताह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉमनली फाउंड इन प्रेग्नेंट वोमेन, तो यहाँ पे राइट आंसर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है। और लेस देन 11 ग्राम होगा, लेस देन 11 ग्राम, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रेग्नेंट वोमेन को एनीमिया में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेक्स द इंडिकेशन फॉर आयरन सुक्रोज इन प्रेग्नेंट वोमेन, आयरन सुक्रोज इन प्रेग्नेंट वोमेन। तो डियर हीमोग्लोबिन लेस देन 9 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा कि कौन सी कंडीशन में हम इंडिकेशन में आयरन सुक्रोज इन प्रेग्नेंट वोमेन को देंगे डियर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन लेस देन 9 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आप प्रेग्नेंट वोमेन कैन आपका परसीव फीटल मूवमेंट एट, तो कौन सा सप्ताह में उनको पता चलता है डियर लगभग परसीव फीटल मूवमेंट, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा 20 वीक्स में। यहाँ पे डियर कुछ भी वैसा नहीं दिया गया है कि मल्टी है पर प्राइमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैप्ट इन आपका क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर आपका डिसइंफेक्शन, क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर डिसइंफेक्शन के लिए राइट आंसर कम से कम 10 मिनट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वोमेन कंप्लेन ऑफ हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एंड बैकवर्ड्स, सजेस्ट विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, क्या हो रहा है डियर, हेडेक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, बैकअप हो रही है, और क्या आप कॉम्प्लिकेशन में कर सकते हैं डियर, एनीमिया हो सकता है, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया हो सकता है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ दी एबव हो सकता है। तो राइट आंसर डियर इसमें बी जाएगा, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि विच नंबर ऑफ आईवी कैनुला शुड बी यूज्ड इन या केस ऑफ पीपीएच, कौन सा नंबर का कैनुला यूज करोगे डियर, जब पीपीएच हो रहा है डियर तो उनको तो बिल्कुल फास्ट जाएगा आईवी फ्लूइड्स, है ना। तो राइट आंसर डियर 16 नंबर होगा, क्या होगा 16 नंबर में बहुत ज्यादा फास्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, आप प्रेग्नेंट वोमेन आपका प्रेजेंट्स विथ ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और प्रीवियस एलएसईएस है, अकॉर्डिंग टू यू बाय होम एंड एट विच प्लेस दिस डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड, तो बाय देखिएगा डियर, डाई एंड होम, डाई है एट होम, दिस इज केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुड बी डिलीवर बाय गायनेकोलॉजिस्ट और अकॉर्डिंग टू मदर्स कन्वीनियंस या एनएम कैन डिलीवर हर, तो डियर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है एलएसईएस, तो शुड बी डिलीवर बाय गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा ही डिलीवरी करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड लाइंस पार्टोग्राफ कंसिस्ट, पार्टोग्राफ है ना, तो इसमें डियर राइट आंसर एक्शन और अलर्ट लाइन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली लॉन्च इंजेक्टेबल आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स, न्यूली लॉन्च इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी मालायन, पीपीआईयू सीरी, अंतरा, तो इसमें राइट आंसर ये ऑप्शन सी होगा, अंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेली डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड इन अ प्रेग्नेंट वोमेन विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट शुड बी गिवन, कितने दिन तक देंगे डियर यदि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो कितने दिन तक देते हैं, तो कम से कम 6 मंथ तक दिया जाता है यार, 1 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दी ऑक्सीटॉक्सिक डोज नॉट रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन्स, तो ऑक्सीटॉक्सिन, मेजोप्रोस्टोल या मिथार्जिन या नॉन ऑफ दी एबव, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, मेजोप्रोस्टोल। आज के लिए इतना ही डियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एनम का जिनका एग्जाम है डियर, एनम और चाहे किसी भी स्टेट में एनम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले डियर, साथ में सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो कि आपके पोस्ट बीएससी में भी, आपके एनएचएम में भी, आपके सीएचओ में भी, सभी में पूछा जा सकता है डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।